Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer. So let's start the video. So the first question is, the air power of the compressor is also known as option A indicated power, option B brake power, option C frictional power, and option D none of these. So over here right answer is option A indicated power, right? सो द एयर पावर ऑफ द कंप्रेशर यानी कि कंप्रेशर का जो एयर पावर है उसको हम क्या बोलेंगे इंडिकेटेड पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ डबल एक्टिंग कंप्रेशर द एयर इज कंप्रेस्ड. ऑप्शन ए इन वन सिलेंडर, ऑप्शन बी इन टू सिलेंडर, ऑप्शन सी in a single cylinder on both sides of the piston, option D in two cylinder on both sides of the piston. So over here right answer is option C in a single cylinder on both side of the piston. राइट. तो यहाँ पे इस इमेज में देखिए ये है डबल एक्टिंग कंप्रेशर. राइट. तो उसमें क्या होगा, सिलेंडर एक ही होगा लेकिन एयर जो कंप्रेस होगा वो पिस्टन के दोनों साइड, यानी कि ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन के ये साइड भी एयर कंप्रेस होगा और पिस्टन के ये साइड भी एयर कंप्रेस होगा. तो इसको हम बोलेंगे डबल एक्टिंग कंप्रेशर जिसमें एयर कंप्रेस्ड इन अ सिंगल सिलेंडर ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The work done on a compressor will be minimum if air is taken from option A the atmosphere, option B a source at 0 degrees Celsius, option C a source of low temperature air, option D a source of high temperature air. So your right answer is option C a source of low temperature air, right? So यहाँ पे क्या कहा, the work done on a compressor will be minimum, यानी कि हमारा कंप्रेसर से जो वर्क डन मिलता है वो कैसा मिलेगा, मिनिमम. कब, जब हम एयर लेंगे वो कैसे लेंगे, अ सोर्स ऑफ लो टेम्परेचर एयर, यानी कि लो टेम्परेचर एयर लेने की वजह से हमें जो वर्क डन मिलेगा कंप्रेसर में वो कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Volumetric efficiency of a compressor decreases with blank in compression ratio. Option A decrease and option B increase. So your right answer is option B increase. So volumetric efficiency of a compressor decreases with increase in compression ratio, यानी कि compression ratio हम increase करेंगे तो हमें जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है कंप्रेसर का वो कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, यानी कि डिक्रीज मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फॉर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज अबाउट ऑप्शन ए 10 to 40%, ऑप्शन बी 40 to 60%, ऑप्शन सी 60 to 70% and option D 70 to 90%. So your right answer is option D 70 to 90%, right? यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फॉर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, यहाँ पे कैसा कंप्रेसर हम कंसीडर कर रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग. रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट यानी कि अप एंड डाउन जो मूवमेंट होता है उसको हम रेसिप्रोकेटिंग बोलते हैं. सो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो कितना रहता है, अराउंड 70 to 90% जितना. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, राइट. तो यहाँ पे ये है पिस्टन है, तो ये पिस्टन किस तरह से मूव करेगा, ऊपर नीचे, राइट. तो उसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विद द डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ऑप्शन ए डज नॉट चेंज, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, option C decreases and option D none of these. So over your right answer is option B increases, right. यानी कि कंप्रेशन रेशियो डिक्रीज किया जाएगा तो उसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
A rotary compressor is driven by an option A electric motor, option B engine, option C either A or B, and option D none of these. So over here right answer is option C either A and B यानी कि रोटरी कंप्रेशर है वो ड्रिवन होगा किसके थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू भी ड्रिवन हो सकता है और इंजन के थ्रू भी ड्रिवन हो सकता है सो ओवर हियर राइट आंसर आइदर ए एंड बी तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा रोटरी कंप्रेशर राइट सो रोटरी कंप्रेशर में भी टाइप्स रहते हैं तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है वेन राइट दिस आर दी वेन तो इसको वैन कंप्रेशर भी बोलते हैं वैन कंप्रेशर वो रोटरी कंप्रेशर का ही पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर इन अ रोटरी एयर कंप्रेशर इज ऑप्शन ए 10 बार option B 20 bar, option C 30 bar, and option D 50 bar. So over here right answer is option A 10 bar, right? So जो रोटरी एयर कंप्रेशर है उसका मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर कितना रहता है 10 बार जितना The rotary compressor are suitable for large discharge of air at low pressure. Option A true and option B false. Over here right answer is option A true. Right? The rotary compressor are suitable for large discharge of air at low pressure. The statement true है. Next question. The speed of rotary air compressor blank as compared to reciprocating air compressor. Option A high and option B low. Over here right answer is option A high. Right? The speed of rotary air compressor as compared to reciprocating air compressor उसका स्पीड कैसा रहता है हाई रहता है प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू